Hello, my dear students. This is Sana here. I hope you all are doing very well. So हम जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वो कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने डेफिनेशंस पढ़ ली थी. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइक दैट, इन द इंट्रो वाज क्लियर्ड. सो आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स. ओके, मैं इस चैप्टर के अंदर आपको पहले ओवरव्यू दे देती हूँ एक. ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में. ठीक है, उनकी शेप, स्ट्रक्चर के बारे में. और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम जो है रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम रे डायग्राम्स बना सकते हैं. ठीक है, रे डायग्राम्स होते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए, आप लोगों को पता है. और रूल्स हमें फॉलो करने ज़रूरी हैं, क्योंकि रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम रे डायग्राम बना सकते हैं. तो आपको रूल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो रे डायग्राम्स है वो बनाने नहीं आएंगे और ना ही वो समझ आएंगे. ठीक है, ऐसे ही कनकेव मिरर के बारे में, ऐसे ही कन्वेक्स मिरर के बारे में. ठीक है, उसके बाद हम लेंसेज स्टार्ट करेंगे. लेंसेज के अंदर कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस जैसे भी है. उसके बाद इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस के बारे में, इसमें भी उसी तरीके से आएगा कि पहले हम उनका शेप और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. उसके बाद रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है रे डायग्राम बनेगा कन्वेक्स और कनकेव लेंस का. ठीक है, तो इस चैप्टर का ओवरव्यू यही है. और जो लाइट का चैप्टर है, फिर इससे आगे जो ह्यूमन आई का चैप्टर है, उसके अंदर से काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं. तो उनमें जब हम ह्यूमन आई करेंगे तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे. ठीक है, सो लेट गेट स्टार्ट नाउ. Here the class 10th science physics chapter 10th light reflection and refraction. Here it is the spherical mirrors. Look at the screen now. Spherical का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी स्फीयर प्रेजेंट होना. ठीक है, यू नो दैट स्फीयर का मतलब एक गोलाकार कोई भी चीज़. ठीक है, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रही हूँ, जैसे कि बहुत छोटी क्लासेस को जैसे कराते हैं उसी तरीके से, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए. नहीं तो आपको स्फेरिकल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों का पता होना चाहिए. बिकॉज लाइट वाला जो चैप्टर है वो आपका हाफ से ज़्यादा आई थिंक मैम करा चुके थे. So in this video we are going to discuss about the spherical mirrors and the rules only. Okay, so देखिए आप, जो spherical mirror है उसकी शेप जो है, मतलब spherical जो है वो चीज़ यानी कोई भी सर्कल होना. ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. फाइन. उसके बाद कोई भी जो सर्कल है उसके अंदर से हम उसका इतना हिस्सा काट लेंगे जितना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे. इतना हिस्सा जो है उस सर्कल के अंदर से हम काट लेंगे. ठीक है, ये हमें मिल गया मिरर. और स्फेरिकल मिरर हम उसे ही कहेंगे जो एक कंप्लीट सर्कल के अंदर से काटा हुआ हिस्सा हो. फाइन. उसके बाद अभी हमें इस पूरे सर्कल को जो है रब नहीं करना. जो इसका मिड पॉइंट होता है जहाँ पर हम प्रकार रख के स्फेरिकल चीज़ बनाते हैं या सर्कल बनाते हैं, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जहाँ पे प्रकार रख के हम सर्कल बनाते हैं. ठीक है, और जो जैसे कि हमें पता है मैथ्स में हम पढ़ते हैं रेडियस और डायमीटर के बारे में, कि जहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से मिरर तक का जो ये वाला डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे आर फॉर रेडियस. ठीक है, आर फॉर रेडियस. रेडियस का तो आपको पता है कि कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस और डायमीटर क्या होता है. डायमीटर जो है वो कंप्लीट लाइनिंग होती है ये वाली, और हाफ जो है उसकी वो रेडियस होती है. उसके बाद जो ये कंप्लीट इसकी रेडियस है, इसका बिल्कुल मिड का जो पॉइंट होता है, दैट इज़ द मिड पॉइंट. ठीक है, वो कहलाता है एफ. एफ यानी क्या होता है? लुक एट द स्क्रीन. फोकस. ठीक है, फोकस. कैपिटल एफ जो है फोकस होता है. और फोकस और जो पोल क्या होता है? अब जो लाइन ये क्रॉस कर रही है मिरर को, जो मिरर हमने काटा था, और ये लाइन जहाँ पे उसे क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं. और जो कैपिटल एफ है और पोल जो है,
उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, दैट इज़ द फोकल लेंथ। ठीक है, दैट इज़ व्हाट, फोकल लेंथ। फाइन, दोबारा देख लीजिए एक बार। कोई भी कंप्लीट सर्कल है उसमें से छोटा सा हिस्सा हम काट लेते हैं, ठीक है, और उसी को हम स्फिरिकल मिरर कह देंगे। कहीं से भी हिस्सा वो हम काट सकते हैं, ठीक है। और जो जहाँ पे पॉइंट अप करके हम सर्कल बनाते हैं उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है। और इस पूरे सर्कल की जो रेडियस है उसको रेडियस ही कहेंगे r, और जो रेडियस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का डिस्टेंस होती है, ठीक है। उसके बाद जो रेडियस है उसका बिल्कुल हाफ हिस्सा जो है वहाँ पे एक पॉइंट हम बनाएंगे, दैट इज़ द फोकस। फोकस मतलब जहाँ पर जो इमेज है उसका फोकस होता है, ठीक है। उसके बाद है जो फोकस और जो पोल तक का डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, दैट इज़ द फोकल लेंथ। फाइन, और जो ये कंप्लीट लाइन है जो बीच में से काट कर जा रही है इस पूरे सर्कल को, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो मिरर हमने काटा है सपोज हमने उसका नाम m और n रख लिया, ठीक है। स्फिरिकल मिरर हमने कैसे लिया है वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद हम करते हैं दैट इज़ द, आपको r इक्वल टू 2f ये इसलिए दे रखा है क्योंकि जो रेडियस है उसका एग्जैक्ट हाफ जो डिस्टेंस होता है फोकस से पोल तक वो होता है फोकल लेंथ, ठीक है। इसलिए रेडियस इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। उसके बाद स्फिरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सर्कल के अंदर से कहीं से भी हम जो है हिस्सा काट सकते हैं। तो हमने उसके राइट साइड से काटा तो कनकेव मिरर बना, उसके लेफ्ट साइड से काटा तो कन्वेक्स मिरर बना, ठीक है। और किस तरीके से बना, सबसे पहले हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर डिपेंड करता है कौन सा कन्वेक्स मिरर है कौन सा कनकेव है, ठीक है। सो ये हमने इस साइड लेफ्ट हिस्सा काट लिया उस स्फीयर का, और इसका जो अंदर का साइड है यानी जो इनर पार्ट है उसको हमने पेंट कर दिया, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा हुआ, ये वाला है ना, ये वाला जो है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। और जो अंदर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे हमने उसको पेंट कर रखा है। फाइन, सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कन्वेक्स मिरर के अंदर वो आउटवर्ड होता है। कर्व्ड आउटवर्ड का मतलब है भारी हिस्सा, ठीक है। जो भारी कर्व्ड हिस्सा है वो होता है, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। फाइन, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब कनकेव मिरर के बारे में हम पढ़ते हैं। कनकेव मिरर कौन सा होता है, अगर राइट साइड से अगर हम जो स्फीयर है उसको काटते हैं और जो पेंट है उसको बाहर की तरफ पेंट करते हैं। कन्वेक्स के अंदर अंदर की तरफ पेंट किया था, कनकेव के अंदर बाहर की तरफ पेंट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, अंदर वाला, कर्व्ड वाला जो सरफेस है अंदर वाला वो। और इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में पता चल गया। देन द नेक्स्ट स्लाइड्स, these are the rules to making ray diagram by concave mirror। concave mirror का रे डायग्राम बनाने के लिए पहला रूल है ये। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, कनकेव मिरर के रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद कनकेव मिरर के रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले रूल्स हमें पता होना ज़रूरी है। अब इसमें देखिए, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बनाने के लिए हमें जो है किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा वो चीज़ है। तो सबसे पहले एक आप डायग्राम बना लीजिए जिसके अंदर कनकेव मिरर आपने बना लिया। जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, एम कर्वेचर, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, a ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection। कोई भी जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस